एक शुद्ध आत्मा चाहिए थी। गुरुजी को कोई पैसे वाला नहीं रिझा पाया, कोई कुछ नहीं रिझा पाया, तो गुरुजी का मैं अल्ट्रासाउंड कराने चल दिया। मेरे मन में विचार आया कि आज तो अपने गुरुजी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं, गुरुजी की बातें हम लोग सरेंडर से करते थे। मैं पहुंच गया आर्मी हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल। मेरे को लगा ये सरकारी आदमी या प्राइवेट तो बदमाश होते हैं, ये कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो आर्मी वालों के पास चलते हैं। तो वहां हमारे लिंक में लोग थे, तो हम पहुंच गए। एक और अंकल थे आर्मी के, तो गुरुजी उनसे बोले, भाई तुम बात करो जल्दी से, मेरे पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करो जब तक मैं डॉक्टर साहब के साथ टहल रहा हूँ। तो गुरुजी बड़ी फास्ट फास्ट चल रहे थे उस पूरे लॉन में, हाफ पैंट में, शॉर्ट में। तो जैसे ही वो डॉक्टर आया तो उसने बोला, भाई पेशेंट कौन है? तो मैंने जैसे ही लिटाया, तो जैसे डॉक्टर्स की फीलिंग होती है ना, बोले इसकी शर्ट हटाओ। मैं कहा मेरे गुरुजी हैं, थोड़ा आराम से बात कर लीजिए आप। तो जैसे ही गुरुजी ने शर्ट उठाने के लिए उसने बोला, गुरुजी ने बोला कि कुंडी लगाओ डॉक्टर साहब। तो जिस रूम में हम लोग थे उसमें कुंडी लगा दी मैंने। और जैसे ही गुरुजी ने, सुनने वाली बात है, जैसे ही गुरुजी ने शर्ट हटाई, वो पूरा रूम फ्रेग्रेंस में आ गया। और गुरुजी उठे और गुरुजी ने बोला कि भाई तू मेरा क्या अल्ट्रासाउंड करेगा, मैं तेरा स्कैन करने आया हूं आज। तू तो अभी वाइफ से लड़ाई करके आ रहा है, तेरे 2 बच्चे हैं, वो तेरी सुनते नहीं है। वो रोने लगा। तो गुरुजी बोले, भाई दरवाजा खोलो। तो वो बोला कि नहीं गुरुजी, दरवाजा बंद कर लीजिए, अभी हमारे सब ब्रिगेडियर सुन रहे हैं। तो गुरुजी बोले कि मैं तुम्हें ब्लेस करने आया हूं, तुम इतने भाव प्रिय हो कि हमें यहाँ आना पड़ा और डॉक्टर साहब को माध्यम बनाना पड़ा। गुरुजी बोले कि भाई चलते हैं वहां पे, क्या नाम है, संगत में आना तुम। तो गुरुजी बोले, भाई डॉक्टर साहब ब्लड शुगर और करा दो, कभी कभी चक्कर आ जाता है। मैं कहा गुरुजी चलते हैं, अब नहीं कराते हैं। तो वो उसको ब्लड शुगर वाले को बुलाया जी, तो उसने ब्लड शुगर लिया, तो वो आया 28। मैं था, दूसरे डॉक्टर थे और वो, तो वो बेचारा लैब टेक्नीशियन को लगा कि ब्लड कहीं मिक्स हो गया। तो वो बेचारा बड़ी देर नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब देख के आओ क्या चक्कर है। तो वो बेचारा परेशान था, लैब टेक्नीशियन। 28 ब्लड शुगर था, जो कि सर्वाइव ही नहीं करता हमारी मेडिकल साइंस में आदमी। तो वो बोला जी कुछ सैंपल गिर गया था, इसलिए दोबारा दे देते हैं। तो गुरुजी को प्रिक कर रहा था, दर्द अपने हो रहा था। हमने कहा यार अब हो गया गुरुजी, हो गया, सब सही है बिल्कुल। गुरुजी बोले नहीं भाई लें, भाई दोबारा लें सैंपल। गुरुजी को प्रिक किया उसने और वो सैंपल लेके गया। अब ब्लड शुगर आ गया 22 और हम लोग फिर घूम रहे थे। गुरुजी बोले, भाई डॉक्टर आज आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, देखो ब्लड शुगर कम आ गया। मैं कहा जी आइसक्रीम खाएंगे आज, क्या नाम है, इंडिया गेट पे। दोबारा किया तो 22 आ गया। तो जो वो व्यक्ति था लैब टेक्नीशियन, उसका भाव चेंज हो गया। वो चीज उस समय वक्त और परिवेश की बात थी, और वो एकदम रोने लगा बुरी तरह। बोला जी मैं आपका ब्लड शुगर नहीं कर सकता, मैं इतना सीनियर टेक्नीशियन हूं यहाँ का, आर्मी हॉस्पिटल में मैंने अपनी जिंदगी गंवा दी, मैं अपनी साइकिल से चल रहा हूं, मैंने 1 रुपए की चोरी नहीं की, और मेरे से आज ये सैंपल नहीं हुआ, इसका मतलब ये सैंपल हो नहीं सकता। रोने लगा। तो गुरुजी ने उसको सीने से लगा लिया। गुरुजी ने बोला कि आज के बाद तुम साइकिल से नहीं चलोगे, अब जब भी मेरे आश्रम आओगे तुम्हारे पास कार होगी, और तुम्हारे दोनों बच्चे जो हैं वो एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनेगा, और आज के बाद तुम्हारी इस वक्त के बाद ये तुम्हारी चीजें सब खत्म है। और विश्वास मानिए, गुरुजी ने उसे 15 दिन बाद बुलाया था, और विश्वास मान के चलिए आप, 15 दिन के पहले उसको कोई उसका पीएफ का पैसा फंसा हुआ था, वो मिल गया। और उसके बाद वो कार से अपने बच्चों के साथ गुरुजी के आश्रम आया, और गुरुजी उसके बाद उसके दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और वो बेचारा जो है, मतलब जब गुरुजी के आता था तो वो गुरुजी के ऐसे गिर पड़ता था, क्योंकि उसका भाव कोई नहीं समझ सकता। जो हम लोग 2-3 लोगों ने देखा था, सिर्फ वो समझ